गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज त्रिभुज ट्रायंगल के बारे में बेसिक कंसेप्ट लेंगे। हाँ, इससे पिछले वाले वीडियो में लाइंस एंड एंगल्स पर रेखा और रेखाएं और कोण पर 3 बेसिक कंसेप्ट पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 दिया गया। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो ये बहुत ही आसान लगने वाला है, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट का सीरीज़ चालू किए हुए हैं। अगर इस बेसिक कंसेप्ट के सीरीज़ को अगर कोई स्टूडेंट अगर मेरे वीडियो को देख लेता है तो इतना अच्छा गजब का बेसिक कंसेप्ट बनेगा जो कि रेखा गणित बिल्कुल आसान लगने लगेगा। तो चलिए आज हम बेसिक कंसेप्ट का पार्ट 1 त्रिभुज में आज बताएंगे, ट्रायंगल में बताएंगे। फॉर ऑल क्लासेस, किसी भी क्लास के लिए आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीक़ा से आप देख सकते। तो देखिए, इसमें पढ़ना आज ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। त्रिभुज ट्रायंगल आज इसी के बारे में पढ़ना है और बिल्कुल आसान तरीक़ा से हम आप लोगों को बताएंगे, आसान विधि का प्रयोग करके बताएंगे। तो आप देखते हैं तो बिल्कुल कंसेप्ट आपको मिलने वाला है। चलिए, ट्रायंगल का पहले आकृति को बना लेते हैं। यही है ट्रायंगल। ये आपका क्या ट्रायंगल है, इसका हम ए यहाँ लिख देते, बी और ये सी। ये ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल होता क्या है, त्रिभुज होता क्या है? त्रिभुज 3 भुजा होगा, त्रिभुज 3 भुजा होगा और एक समतल क्षेत्र से बंद एक आकृति है। तो 3 भुजा से घिरे हुए समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में अगर देखा जाए तो क्या ये जो है ये क्या ए शीर्ष है, बी शीर्ष है और सी शीर्ष है। ये शीर्ष है ना, ये देखिए शीर्ष है। तो यहाँ पर एक कोण बनता है और यहाँ देखिए 2 लाइन आकर के, देखिए यहाँ पर ये लाइन आई, यहाँ पर लाइन आई, कोण बन गया ना। तो यहाँ भी कोण बना और यहाँ भी कोण बना और यहाँ भी कोण बना। तो सबसे पहले क्या हो गया, त्रिभुज में हम देखें कि आपको 3 ठो ये कोण बना, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण। ये अंतः कोण हो गया, इंटीरियर एंगल्स हुए। क्या हो गया? इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। कोण ए, कोण बी, कोण सी। और शीर्ष जो वर्टेक्स जिसको बोलते हैं, ए है, बी है, सी है। तो त्रिभुज में क्या क्या हुए उसको हम लिख देते हैं पहले एक बार। शीर्ष, ठीक ना। शीर्ष जो है ये कौन कौन हुआ शीर्ष में? देखिए ए, बी, सी। शीर्ष हो गया ए, बी, सी। वर्टेक्स जिसको बोलते हैं, 3 शीर्ष हुआ और 3 अंतः कोण होगा। कौन कौन होगा? अंतः कोण कौन होगा? देखिए कोण, ये कोण और ये कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। कैसे लिखेंगे इसको? कोण को कैसे लिखेंगे? एंगल को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं आप, कोण ए, कोण बी भी लिख सकते, कोण सी ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, जिस कोण को लिखना होता है उसको बीच में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? ए कोण को लिखना है तो कोण बी ए सी लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? कोण बी ए सी। एक कोण हो गया बीच का। फिर देखिए आप, फिर दूसरा बी कोण को कैसे लिखेंगे? कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। और तीसरा में कैसे लिखेंगे? ए सी बी। ठीक है, ए सी बी। पहला में ए कोण को लिखे तो बीच में आया, बी कोण को लिखे बीच में आया, सी कोण को लिखे तो सी बीच में आया। ठीक है, कोण लिखना सीख लिए, शीर्ष भी समझ गए, कोण भी समझ गए। अब भुजा को समझिए। भुजाएं क्या क्या, साइड जिसको बोलते हैं। भुजाएं कौन कौन होगा? एक भुजा ये होगा, एक भुजा ये होगा और एक भुजा ये होगा।
इसको भी लिख देते हैं, ए बी हुआ, बी सी, ठीक है, बी सी, और क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, भुजा भी हो गया। 3 शीर्ष 3 कोण, 3 शीर्ष 3 वर्टेक्स हो गया, 3 एंगल हो गया, कोण ए, कोण बी, कोण सी। इसको हम कैसे लिखते हैं, ये तरीका बताए, भुजाएं हो गया, ठीक है ना। अब गौर से देखने की बात ये है कि अगर ये शीर्ष ए शीर्ष है, तो शीर्ष जो है ना, शीर्ष के ठीक, ए शीर्ष के ठीक सामने का भुजा को हम स्मॉल ए लिख लेते हैं, ठीक है। और ये बी शीर्ष है, बी शीर्ष के ठीक सामने के भुजा को हम स्मॉल बी लिख लेते हैं। ये तरीका होता है, ये जानना जरूरी है। और ये जो सी है, इसके ठीक सामने के भुजा को स्मॉल सी लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक स्पष्ट है। तो त्रिभुज के बारे में हम लोग ये बात को जाने कि त्रिभुज में क्या क्या होता है, और त्रिभुज के जो तीनों अंतः कोण होता है, इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कैसे, देखिए आप बताते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल, ये बात त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, यानी कोण ए जोड़ कोण बी और जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। ये बात को जानना जरूरी है। अब बात रहा यहाँ पर कि अंतः कोण है ना, अंतः कोण, तो अंतः कोणों का योगफल, तो बाह्य कोण भी त्रिभुज का होगा ना, तो त्रिभुज का बाह्य कोण क्या होगा। अब देखिए एक बार मिटाएंगे, तो हम यहां से मिटाते हैं, इसको भी मिटा ही लेते हैं, जो समझाने में हम बताए कि आप लोगों को कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी अंतः कोणों का योग, इंटीरियर एंगल का सम जो हो गया 180 डिग्री, तो हो इसमें त्रिभुज में एक्सटीरियर एंगल भी होगा, बाह्य कोण जिसको कहते हैं। तो चलिए बाह्य कोण को देख लेते हैं कि बाह्य कोण क्या होता है। ये आपका बढ़ा हुआ कोण, जैसे कि मान लिया जाए कि ये है ना, ये भुजा, इस भुजा को हम बढ़ा लेते हैं, ऐसे करके बढ़ा लेते हैं, ठीक है, बी, ये कोण क्या कहलाएगा, बाह्य कोण कहलाएगा। इस भुजा को बढ़ा लिए, अब क्या करेंगे, इस भुजा को बढ़ा लेते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आपका बाह्य कोण। समझ में बात आ रहा है। और इस भुजा को बढ़ा लिए, अब क्या करेंगे, हम इस भुजा को भी बढ़ा लेते हैं, बढ़ा लिए, ठीक है ना। तो ये कोण और ये कोण और ये कोण, बाह्य कोण जिसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, इसका सम कितना डिग्री होता है, इसका योग कितना डिग्री होता है, ये बातों को हमको अब जानना है। तो देखिए मान लीजिए कि आपका ये सब भुजा एक बराबर वाला है, ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के जानते होंगे, पढ़े होंगे कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। तो मान लीजिए ये 60 डिग्री का हुआ, ये 60 डिग्री का हुआ, और ये 60 डिग्री का हुआ, ठीक है ना। हमको क्या बताना है कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है। तो चेक करते हैं कि आप देखिए कि यहाँ पर क्या है कि ये बाह्य कोण हो गया, ये बाह्य कोण हुआ। हम बताए थे आपको क्या कहते हैं, लाइन्स एंड एंगल में कि एक परी रेखा पर खड़ी रेखा होती है, तो दोनों कोणों को मिला करके क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। एक माने कि ये कोण और ये कोण मिला के 180 डिग्री होगा। तो ये कितना डिग्री, 60 डिग्री तो हो ही गया, तो ये कितना डिग्री का बन गया, 120 डिग्री का बनेगा, तो 180 डिग्री होगा। जिस प्रकार से यहाँ पर आपका 120 डिग्री हुआ,
इसी प्रकार से यहाँ पर भी तो 120 डिग्री ही होगा, क्योंकि एक खड़ी रेखा पर एक परी रेखा पर एक खड़ी रेखा होती है, और ये कोण से क्या कितना डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि इस कोण को तो 120 डिग्री होना पड़ेगा। फिर देखिए इस कोण को कितना 60 है, तो ये भी 120 डिग्री हो गया। अब चलिए चेक करते हैं कि तीनों बाह्य त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है। तो 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री को जोड़ेंगे ना, 0 2 6 और 3, 360 डिग्री आया। यानी क्या कंक्लूजन मिला कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। पहला का इस बात को जानना जरूरी है। किसी भी त्रिभुज की बाह्य कोणों का योगफल, बाह्य कोणों का योगफल कितना डिग्री, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ये बात मुख्य बात हुआ कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल, यानी ये कोण और ये कोण और ये कोण मिला के 360 डिग्री होगा। एक तो बात ये बहुत मुख्य बात हुआ। दूसरा ये हुआ कि किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण और अंतः कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। ये देखिए, ये अंतः कोण, ये बाह्य कोण, तो क्या हो गया, ये भी निकला आपको क्या, किसी त्रिभुज में ठीक है ना, किसी त्रिभुज में अंतः कोण मतलब हो गया आपका अंतः कोण, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे अंतः कोण तथा बाह्य कोणों, किसी त्रिभुज में अंतः कोण तथा बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ तक तो बात स्पष्ट हो गया। अब हम इसको मिटाएंगे, देख लीजिए एक बार। चलिए इसको मिटाते हैं। अब त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानेंगे। त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानेंगे। क्लासिफिकेशन, त्रिभुजों का वर्गीकरण कैसे होता है, इसको आप समझेंगे। देखिए, कोण के आधार पर, एक होता है कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, समकोण त्रिभुज, निम्न कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये कोण के आधार पर जो त्रिभुज पढ़ेंगे वो ज्यामिति रेखागणित में काम में आता है। और भुजा के आधार पर जो त्रिभुज के प्रकार हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, वो क्या है, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति में इसका प्रयोग होता है। लेकिन हम दोनों को आज डिफाइन करेंगे, एक एक करके डिफाइन करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले है कि कोण के आधार पर समझते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज, कोण के आधार पर त्रिभुज, ठीक है ना। पहला हम सीखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो कि समकोण त्रिभुज जो हो गया राइट एंगल के बारे में जानेंगे। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये आपका समकोण त्रिभुज है, बड़ा छोटा सा मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक क्या होगा, एक परिरेखा पर एक खड़ी रेखा, यानी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री हो, यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री होगा,
तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो उसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये भी जान लीजिए, कर्ण कहते हैं। और कोण के ठीक सामने की भुजा लंब हो जाता है और ये आधार आपका हो गया, जो कि बाद में बताया जाएगा। ये पर केवल बेसिक चीज को बताना है। समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या हो, एक कोण समकोण होगा। एक कोण कितना डिग्री होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। और दूसरा कोण जितना हो या कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक कोण समकोण होना चाहिए, ठीक है। दूसरा में इसका दूसरा है समकोण त्रिभुज हो गया। इसके बाद दूसरा में दिया कि न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज के बारे में जानिए। न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में देखिए। यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है, अगर हम इसकी बात करें न्यून कोण त्रिभुज का, ये ले लेंगे, कोण के आधार पर अभी कर रहे हैं। ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो इसका जो प्रत्येक कोण है, इसका यहाँ पे ABC कर लेते हैं। यहाँ भी आप ABC कर सकते हैं। तो ये प्रत्येक कोण को देखते हैं। प्रत्येक कोण, इसमें क्या देखें हम, इस त्रिभुज की आकृति को देखने से क्या लगता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा। वैसे भी न्यून कोण के बारे में लाइन और एंगल में देखें, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो वही प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा, इसमें देखें आकृति में ना। तो इसका इसी से परिभाषा निकल गया, डिफिनेशन निकल गया कि न्यून कोण जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण देखिए, प्रत्येक इस कोण को देखिए, ए कोण को देखिए 90 डिग्री से छोटा, बी कोण को देखिए 90 डिग्री से छोटा, सी कोण को देखिए 90 डिग्री से छोटा। तो ये क्या हो गया, न्यून कोण त्रिभुज हो गया, ठीक है, स्पष्ट है। अब है अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा में क्या पढ़ना, अधिक कोण त्रिभुज। देखिए अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। इसमें क्या होता है कि एक कोण 90 डिग्री से, अधिक कोण का डिफिनेशन क्या है कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो त्रिभुज में भी वैसा ही सेट करना है कि जिस त्रिभुज का एक कोण, आकृति बना लेते हैं, आकृति को बना लेंगे तो बिल्कुल आसान लगने लगेगा। ये देखिए, ये आपका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो गया। सीधा होता तो 90 होता ना, बड़ा कर दिया गया ABC। इसको मान लेते हैं 100 डिग्री, ठीक ना। इसको मान लेते हैं 40 डिग्री, इसको 30 डिग्री मान लेते हैं, इसको 30 डिग्री, और इसको ये हो जाएगा 40 डिग्री। तो ये जो कोण हुआ आपका अधिक कोण त्रिभुज हुआ। तो अधिक कोण त्रिभुज का परिभाषा क्या हो गया, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। एक कोण 90 डिग्री से बड़ा कर देना, बाकी का जो कोण, जो टर्म्स के मुताबिक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, उस पर सेट करना है। लेकिन एक कोण 90 डिग्री से बड़ा कर लेना तो वो अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोण के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार को पढ़े। अब हम इसको मिटाएंगे और भुजा के आधार पे, अब भुजा के आधार पर सीखेंगे। बेसिक है, केवल कंसेप्ट लेना है और आगे बढ़ना है। भुजा के आधार पर साइड्स, भुजा के आधार पर त्रिभुज क्या क्या होगा, कौन कौन होगा। पहला में देखिए
कोण के आधार पर भी 3 हुआ, समकोण त्रिभुज, निम्न कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब भुजा के आधार पर देखिए, पहला है समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए इसके नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट होता है, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा और त्रिभुज मतलब तो त्रिभुज होता ही होता है। तो बराबर भुजा त्रिभुज, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं, मान लीजिए इसको ले लेते हैं, सभी भुजाएं, ये भुजा बराबर, ये ए बी सी सब भुजा बराबर, ये कोण, तो ये क्या हो गया, 60 डिग्री यहाँ भी हो जाएगा, 60 डिग्री यहाँ भी होगा, 60 डिग्री यहाँ भी होगा। तो कहेंगे जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, क्योंकि सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब त्रिभुज, बराबर भुजा त्रिभुज, इसके नाम से ही स्पष्ट है। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब ये इसमें बात को देखने से ये लगा कि जितनी भुजाएं बराबर उतना कोण भी बराबर, जितने कोण बराबर उतना भुजा भी बराबर। देखिए ना, इसमें 3 भुजा बराबर तो तीनों कोण बराबर, बिल्कुल स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए सब समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, तो वो समबाहु त्रिभुज होता है, जिसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल एंगल क्या है, इक्विलैटरल, देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ एक बार इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में जाने। अब हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से स्पष्ट है समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब तो त्रिभुज होता ही होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज देखिए यही समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, 2 भुजा आपस में बराबर हो गया। तो 2 भुजा आपस में बराबर हो गया तो क्या होगा, 2 कोण भी बराबर होगा, भुजा बराबर 2 तो कोण भी बराबर 2। अब कोण बराबर होगा, इसको बात को जानना है। ये 2 भुजा बराबर, 2 भुजा जो बराबर है, जहां पर सटेगा वहां पर एंगल बनेगा। ये भुजा सटा यहाँ पर तो 2 एंगल बना, 2 पॉइंट के बीच, 2 रेखा के बीच एक एंगल बना, और ये भुजा सटा यहाँ पर तो ये एंगल बना, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो क्या कहलाएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो क्या हो गया बात, जिस त्रिभुज की सिर्फ 2 भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वैसे भी हम बोले कि जितना भुजा बराबर उतना कोण भी बराबर, और जितना कोण बराबर उतना भुजा भी बराबर। एक में देखे पहले वाले में 3 गो भुजा बराबर तो 3 गो कोण भी बराबर हो गया। इसमें दूसरा में देखे, दूसरा में क्या देखे कि 2 भुजा बराबर तो 2 कोण बराबर, स्पष्ट। अब है तीसरा में हम जानेंगे क्या दिया, विषम बाहु त्रिभुज, एस्केलिन ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। इसको हम मिटा लेते हैं, इधर से मिटा लेते हैं, तो पूरे को मिटा लिया जाए। एस्केलिन ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। एस्केलिन ट्रायंगल तीसरा में आ जाएगा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, एस्केलिन ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। विषम बाहु, देखिए सब भुजा भिन्न भिन्न, विषम भिन्न भिन्न, ये भुजा इतना बड़ा, ये बड़ा इतना बड़ा, और ये बड़ा इतना बड़ा, ये विषम बाहु हो गया, ए बी सी। और ये क्या कि विषम बाहु में क्या हो गया, विषम बाहु। अब देखिए बराबर, ये बड़का भुजा के सामने है ना, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा हो जाएगा। अगर कोण की बात करें, हम अगर लिख दें यहाँ पर 120 डिग्री लिख दें, नहीं 100 डिग्री लिख देते हैं यहाँ पर,
यहाँ पर 30 डिग्री लिख देते हैं, और यहाँ पर 30 डिग्री और यहाँ पर 40 डिग्री, 40 नहीं 50 डिग्री हो जाएगा ना, 50 लिखना पड़ेगा। ये 50 डिग्री है, ठीक ना। तो ये क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। विषमबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिस त्रिभुज का कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया विषमबाहु त्रिभुज, एस्केलिन ट्रायंगल। और एक जो है कोण, अभी हम लोगों ने पढ़ा, अभी हम लोग जाने कि कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर, और एक हो गया भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर कोण के प्रकार के बारे में पढ़े। तो कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कितना पढ़े? त्रिभुज के प्रकार पढ़े हम 3, जो कि समकोण त्रिभुज, निम्न कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और भुजा के आधार पर त्रिभुज के बारे में क्या, इसके बारे में भी 3 पढ़े, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और एक जो है कोण और भुजा दोनों के आधार पर एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का नाम है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये क्या है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, कोण और भुजा दोनों के विचार से समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जो कि ये आकृति को हम बना देते हैं, यहाँ पे आकृति को अच्छा तरीका से बना देते हैं। जितना बड़ा ये कोण है भुजा, उतना ही बड़ा ये भी भुजा है, मान लीजिए ये। और यहाँ पर क्या हो गया? 90 डिग्री का कोण भी बन जाएगा। तो ये कोण क्या कहलाएगा? आपको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो हम कोण के आधार पर चेक करते, तो 90 डिग्री के कोण यहाँ है, तो कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज हो जाएगा ये। और भुजा के आधार पर चेक करते तो 2 भुजा बराबर है और कोण भी समकोण है, 2 भुजा के आधार पर, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या हो गया? कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर एक ऐसा त्रिभुज बना जो कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाया। बात स्पष्ट है। तो इस प्रकार से इस बेसिक पार्ट में मुख्य रूप से जो कंसेप्ट मिला उसको देखिए, फिर हम अगले कंसेप्ट को लेके आएंगे, आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, टेक केयर।